शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल हमें पुरानी शिफ्ट के पहली शिफ्ट के भी मिले हुए हैं, तो उनको भी हमने साथ में ले लिया है। और अगर किसी को लगता है कि कोई प्रश्न छूटा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लें और सब बच्चों को उसका सोल्यूशन मिल सके। चलिए, पहला सवाल देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा गया। तो ये था अप्सरा, 1956 में बना था। ये 1956 में बना था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो इससे ये भी पुरानी पहली शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, और इसमें गर्म दल और नरम दल दो खंडों में, दो हिस्सों में बढ़ गई थी कांग्रेस, दो धड़ों में, इसलिए ये बड़ा फेमस है। और ये हुआ था सूरत में, तो सूरत अधिवेशन भी कहलाता है ये। नेक्स्ट सवाल है देखिए, एडुसेट का कब लॉन्च किया गया था। एडुसेट 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस अगर कोई बता दे तो और भी अच्छा रहेगा, ऑप्शंस पता नहीं होते तो कई बार सवाल अधूरा सा लगता है। 4 नंबर देखिए, आलू किस भाषा का शब्द है। तो ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का। 5 नंबर, पैर से सर तक, इसके लिए एक शब्द पूछा था, शब्द समूह के लिए एक शब्द जो आता है उसमें आपाद मस्तक कहलाता है, ये सर से पाँव तक। 6 नंबर सवाल देखिए, शाह का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये मूर्धन्य या मूर्धा है। 7 नंबर, इन्वर्टेड कॉमर्स क्या कहलाता है, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। और 8 नंबर देखिए, चक्रधर में समास कौन सा है, ये पूछा था। तो ये है बहुब्रीहि समास। 9 नंबर, स्थायी भाव उद्दीप्त करने वाला क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव। 10 नंबर, सूरदास के साहित्य की भाषा क्या है। तो यह है ब्रज भाषा। 11 नंबर, अशुभ या विरोध सूचक रंग कौन सा होता है। तो काला रंग। हम कहीं भी देखते हैं विरोध प्रदर्शन कहीं होता है तो वहाँ पे काले झंडे, काली पट्टियाँ बांध करके लोग प्रदर्शन करते हैं। अब 12 नंबर देखिए, काव्य के भेद। तो काव्य कई भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ऐसे करके 2 या 3 भेद तो जनरली देखने में आते हैं। और इसमें एग्जैक्ट सवाल क्या था ये कहना मुश्किल है, अगर किसी को याद है तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं, या आप नंबर भी नोट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने नाम के साथ। ठीक है, शिफ्ट का नाम लिख देना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 56346, ओके, 9810356346। नेक्स्ट इज, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन थे। ये शायद पूछा गया था। तो ये थे श्रीधर पाठक। अगर श्रीधर पाठक वहाँ ऑप्शन में नहीं थे तो फिर जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, लेकिन श्रीधर पाठक ज़्यादा अच्छा आंसर है। 14 नंबर देखिए, प्रसारण या संकुचन, प्रसारण का विलोम पूछा था, तो ये होता है संकुचन। नेक्स्ट इज, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, कब हुआ था ये। तो प्रारंभ तो हुआ था 1919 में, और किसने किया था, अली बंधुओं ने किया था। बाद में महात्मा गांधी ने भी इन्हें सपोर्ट किया था। नेक्स्ट इज 21 नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। 22 नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये साइकोलॉजी का सवाल है, बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सवाल है। आपके हिसाब से भारी सवाल कहा जा सकता है इसको, क्योंकि अभी बच्चों ने बीएड किया नहीं तो उन्हें साइकोलॉजी का पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट इज, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में पूछा गया था पहली शिफ्ट में, तो वहाँ पे कितना था, 2 मेंबर्स। ठीक है, अब किस आर्टिकल के तहत ये था ये हमने वहाँ बताया था, कमेंट करके आप बताइए। जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखा वो देख सकता है, हम लिंक भी शेयर कर लेंगे प्ले लिस्ट में, जाकर भी आप देख लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक शेयर करेंगे हम, जिनमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के होते हैं वो मिलेंगे आपको, सॉल्व अनसॉल्व, बहुत ही नॉमिनल सी कीमत पे, या कई बार फ्री भी। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलेंगी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस रिलेटेड शॉर्टकट्स तमाम तरह के वो भी मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल देखिए, 2017 में बेस्ट सांसद का अवार्ड किसको मिला था। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन या बेस्ट एमपी का सवाल अवार्ड, और ये थे भातृहरि महताब, ये बीजू जनता दल के सांसद हैं राज्यसभा में। 25 नंबर देखिए, स्वाधीनता और स्वावलंबन का चिन्ह क्या होता है। तो ये होता है शेर। ठीक है, नेक्स्ट इज, समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। अगस्त कामटे को कहा जाता है। और उसके बाद का सवाल है, इंकलाब शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया था। तो हसरत मोहानी एक राइटर थे, उर्दू के बड़े अच्छे जाने माने कवि थे। 1921 में इन्होंने ये लिखा था।
प्रयोग किया था सबसे पहले भारत में। हालांकि ये मैक्सिकन एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ से मैक्सिमम सबसे पहले ये प्रयोग हुआ था। उसके बाद कई दुनिया भर में कई क्रांतियों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में भगत सिंह ने इसका जन्म करके इस्तेमाल किया इंकलाब जिंदाबाद के रूप में। 28 नंबर देखिए, बहिर्मुख में समास कौन सा है? तो चूंकि बहि उपसर्ग है इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास होगा, और इसमें अगर संधि पूछी जाए तो ये होती है विसर्ग संधि। नेक्स्ट सवाल देखिए, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो सिर्फ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है ये, लेकिन जिसको नहीं पता उसको कंफ्यूज जरूर कर दिया होगा इसने। नेक्स्ट है, जगन्नाथ में संधि कौन सी होती है? तो जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट, अली शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अली भंवरा या सखी। और अगला सवाल है 32 नंबर, आश्रय की बाह्य चेष्टा कहलाती है? तो कहलाती है अनुभव। नेक्स्ट इज 33, रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा, ऐसा करके सवाल रहा होगा। तो पशु शब्द जो है वो रूढ़ है, किसी ने बताया कि वहाँ पशु भी ऑप्शन था। इसके अलावा योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये सवाल था। तो दो शब्दों को जोड़ने में करते हैं हम। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल, इस पृथ्वी का विलोम क्या है? तो ये पूछा गया होगा। तो आकाश एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आकाश का कोई और पर्यायवाची। ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। और 37 कहता है संविधान कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, और बनकर तैयार कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट 38 नंबर, एनसीईआरटी के निदेशक सेनापति के लिए, या ऋषिकेश सेनापति। नेक्स्ट 39 नंबर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 10,000। 40 नंबर देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ये हमने पहले ही बता दिया आपको। और 41 देखिए, एडुसेट का कब लॉन्च हुआ था? ये भी हमने पहले बता दिया, 20 सितंबर 2004। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पूछा था। बहुत ही आसान सा सवाल है। 10% रिजर्वेशन अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले। अगला सवाल था, मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2006 में स्टार्ट हुआ था। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था यूपीए 1 के कार्यकाल में। 44 नंबर दिए, प्रथम शिक्षा मंत्री हमारे कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनको कहा जाता है। और मौलाना की पोती को शायद आप जानते हैं, नज़मा हेपतुल्लाह को, वो पोती है मौलाना की। 45 नंबर देखिए, प्रथम लोकसभा स्पीकर महिला कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार, जो कि बाबू जगजीवन राम की पुत्री हैं और भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर पुरुष की बात करें तो जीबी मावलंकर थे, वो भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ रीजनिंग के सवाल। देखिए, पहला सवाल रीजनिंग का क्या है? 2 से हम पहुंच रहे हैं 10 पे, एक सीरीज दी हुई है, फिर 45 पे, फिर 231, फिर 1393 और फिर 9759। तो देखिए कैसे आएगा 9759, तो हमारा आंसर है बेसिकली ये। ठीक है, ये ऑप्शन में कहीं दिया होगा। 2 से 10 पे पहुंचेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगला में क्या करेंगे, 3 के बदले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के बदले 5 जोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ पे भी एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, हर बार एक एक बढ़ाएंगे और ये आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 27, 54, 81, 31 और 93 इनमें से ऑड पूछा था कि अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है इनमें से, ऑड वन आउट। ठीक है, तो 54 देखिए, ये अकेला ऐसा नंबर है जो कि सम संख्या है, तो 54 यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, थर्ड, ए को कहा गया ए को कहा गया माइनस, बी को कहा गया भाग, सी को प्लस और डी को कहा गया गुणा। ठीक है, और हमें एक सवाल दे दिया है ये, और यहाँ पे ABCD की वैल्यू हमने रखनी है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। अब देखेंगे कि भाग को हम सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये हमने लिख दिया है 6। उसके बाद हम गुणा को सॉल्व करेंगे, तो 40 × 10 400 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 400, ये आ गया 6, और बीच में बच जाता है 22। ठीक है, तो 400 + 6 406 - 22 यानी कि 384 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आयु का अनुपात दिया, वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, और 6 साल बाद जो आयु का अनुपात हो जा रहा है वो हो जा रहा है 5 और 3। तो वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है दोनों की, तो हम क्या करेंगे, 7 और 3 को लिख लिया। पहला अनुपात ये, दूसरा अनुपात हमने ये लिखा, और 6 साल बाद की बात हो रही तो 6 हमने यहाँ भी लिख दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हर बार और देखा 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, देखिए तो 7 × 21 ये आ गया। ठीक है, वैसे ही
हमें 5 3 का मल्टीप्लाई करके 15 मिल गया, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया हमने, मिला गया यहाँ पे 15, 21 माइनस 15 यानी कि 6 मिल गया। दूसरी बार हमने फिर यहाँ पे ऐसे ही किया, 5 6 30 मिला, ये है हमारे पास 30, और उसके बाद हमें क्या मिला 6 इंटू 3 6 18, तो ये हमने 18 लिख दिया, इन दोनों को भी माइनस किया तो यहाँ पे हमें 12 मिल गया। 6 और 12 यानी कि रेशियो क्या होगा 1:2 मिला हमें रेशियो फिर से, ठीक है। तो इन सबको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद सवाल होगा। तो 1:2 हमें रेशियो मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 14, और अंतर चूँकि पूछा है तो अब देखिए 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो 14 माइनस 6 8 हमारा उत्तर होगा। दोनों की आयु का जो अंतर होगा वर्तमान में वो 8 वर्ष होगा, ठीक है। 8 हमारा आंसर होगा। और कोई सवाल अगर रीजनिंग का या मैथ्स का किसी के पास है तो प्लीज़ भेज दें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के सवाल बच्चे बहुत कम भेज रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगा बच्चों को। कई जगह हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कोशिश की है, हालांकि काफ़ी जल्दी में वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।